अग्नि पुराण 258वां अध्याय। जो मनुष्य किसी प्रहार करके उसे घायल कर दे, वह उस घाव को भरने में स्वस्थ होने तक औषध और पथ्य चिकित्सा जितना व्यय हो उसका भार वहन करे। साथ ही जिस कलह के लिए जो दंड बताया गया उतना ही भी दंड चुकाए। नाव से लोगों को पार उतारने वाले नाविक यदि स्थूल मार्ग में शुल्क ग्रहण करता है तो उसे 10 पन्न दंड लगाना चाहिए। यदि यजमान पास और वैभव के पास पड़ोस विद्वान सदाचारी ब्राह्मण बसते हो तो श्राद्ध आदि में उसको निमंत्रण न देने पर उसी यजमान पर वही दंड लगाना चाहिए। किसी दीवार पर, मुर्दगर पर आदि आघात पहुंचाने वाले 5 पन, उसको विदर्न करने वाले पर 10 पन, उसको फोड़ने वाले पर 2 टूक करने वाले पर 20 दंड लगाया जाना चाहिए। दीवार गिरा देने पर 35 दंड वसूला गया है। जहाँ ही दीवार पर मालिक पर नए सिरे से दीवार बनाने का व्यय उसे दिलाना जाए। किसी के घर में दुखोपात होने पर वस्तु कंटक और फेंकने वाले 16 पन और शीघ्र प्राण हरण करने वाले वस्तु पर विषधर सर्प आदि फेंकने पर मध्य साहस 500 दंड का विधान देना है। शूद्र पशु पीड़ा पहुंचाने वाले 2 पन और शरीर रुधिर निकालने वाले पर 4 पन, सिंग तोड़ने वाले पर 6 पन, अंग भंग करने वाले पर 8 पन दंड लगाए। शूद्र पशु छेदन, लिंग छेदन या उसको मार डालने पर मध्य साहस पन्न दंड लगाए और अपराधी स्वामी उसे पशु के मूल्य दिलवाए। मान पशु, हाथी, घोड़े आदि के दुख उत्पादन होने पर पूर्वोत्तर अपराध के शूद्र पशुओं की अपेक्षा दूना दंड देना जाना चाहिए। जिसकी डालियां काटकर अन्यत्र लगाए जाने पर अंकुरित हो जाती है और बरगद आदि के वृक्ष प्रतिरोही शाकी कहलाते हैं। ऐसे ही प्रतिरोही वृक्षों की जिनकी डालियां अंकुरित नहीं होती परंतु जीविका चलाने में साधन बनते हैं, वैसे आम आदि वृक्षों की शाखा, स्कंद और मूल सहित समूचे वृक्ष छेदन करने पर क्रमशः 20 पन, 40 दंड, 80 पन दंड लगाने का विधान है। साहस प्रकरण। अब साहस नामक विवादास्पद विवेचन के लिए पहला उसका लक्षण बताते हैं। सामान्य द्रव्य परकीय द्रव्य बलपूर्वक अपहरण साहस कहलाता है। यहाँ पर कहा गया है कि राजदंड उल्लंघन करने पर जनसाधारण आक्रोश कोई परवाह किए बिना राजकीय पुरुष भिन्न भिन्न लोगों के सामने जो मारण, अपहरण, पर स्त्री, पति समागम आदि किया जाता है वह सब साहस की कोटि में आता है। दूसरों के द्रव्य पर अपहरण करके उसे पर अपहृत द्रव्य से मूल दूना दंड लगाना चाहिए। साहस, लूटपाट, डकैती कर्म उसे स्वीकार नहीं करता है तो मैंने नहीं किया है ऐसा उत्तर देता है तो उसके ऊपर मूल्य का 100 गुना दंड लगाना उचित है। जो मनुष्य दूसरे से डकैती और साहस करवाता है वह साहस के लिए कथित दंड दूना दंड लेना चाहिए। ऐसा कहकर मैं तुम्हें धन दूंगा, साहस डकैती करो, मैं तुम्हारा साहस काम कराता हूँ। साहसिक के लिए नियत दंड की अपेक्षा 4 दंड करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष, आचार्य, निंदा और आज्ञा उल्लंघन करने वाले, ब्राह्म पत्नी, भातु पत्नी, भौजाई और पर प्रहार करने वाले, प्रतिज्ञा करके देने वाले, किसी को बंद घर में ताला तोड़कर खोलने वाले, पड़ोसी कुटुंबजनों को अपराकर करने वाले, राजा को 50 पन दंड लगाने का शास्त्र निर्णय है। बिना नियोग स्वेच्छा से विधवा गमन करने वाले, संकटग्रस्त मनुष्य पुकारने वाले, उसकी रक्षा के लिए दौड़कर न जाने वाले, अकारण लोग रक्षा को पुकारने वाले, चंडाल होकर श्रेष्ठ जाति के स्पर्श करने वाले, देव्य और पितृकार्य सन्यासी, भोजन कराने वाले, शूद्र, अनुचित शपथ करने वाले, आरोग्य अनाधिकारी होने वाले, योग्य अधिकारी करने वाले, बैल और पशु बकरे आदि की बादियां करने वाले, साधारण वस्तु में ठगी करने वाले, दासी का गर्भ गिराने वाले पर पिता पुत्र, बहन और भाई पत्नी, आचार्य शिष्य पर पतित होते हुए भी एक दूसरे का त्याग करते हुए इसके ऊपर 100 पन दंड लगाए। धोबी दूसरे के वस्त्र पहने तो 3 पन और यदि बेचे तो भाड़े पर दे तो बंधक रखे और या मंगनी दे तो 10 पन अर्थदंड देने का योग है। तोलन दंड शासक, मान, प्रस्थ, द्रोण तथा नानक मुद्रा, इनमें कूटकारी और मानव वजन में कमी बेशी
स्वर्ण तांबे आदि में मिलावट करने वाले तथा उससे कूट तुला आदि व्यवहार करता है तो उससे दोनों में पृथक पृथक उत्तम साहस दंड करना अभिनीत है। सिक्कों की परीक्षा करते समय पारखी और असली सिक्के नकली सिक्कों के असली बताए तो राजा उसे प्रथम साहस का दंड वसूल करे। जो वैद्य आयुर्वेद को जानने पर भी पशुओं को मनुष्यों को राजकर्मियों को मिथ्या चिकित्सा करे उसे क्रमशः प्रथम मध्य और उत्तम साहस दंड दंडित करे। जो राजपुरुष कैद न होने पर भी मनुष्यों को राजा की आज्ञा के बिना कैद करता हो वो बंधन में योग्य बंदी उससे अभियोग निर्णय पहले ही छोड़ देता उसे साहस दंड देना चाहिए। जो व्यापारी कटुमान अथवा तुला धान और कपास आदि पन्य द्रव्य अष्टमान हरण करता है उसे 100 पन्न का दंड दंडनीय है। अपहृत द्रव्य अष्टमान अधिक और कम से कम दंड भी विधि की कमी करनी चाहिए। औषधि धूत तेल लवण गंध द्रव्य धान्य गुड़ और पवन्य वस्तुओं को निस्सार वस्तु से मिश्रित कर दे उस पर राजा 16 पन्न दंड लगाए। यदि व्यापारी लोग संगठित होकर राजा द्वारा निश्चित किए गए भाव को जानते हुए भी लोभवश कारू शिल्पियों को पीड़ा देने वाले मूल्य वृद्धि में कमी करे तो राजा उन पर 1000 पन्न दंड लागू करे। राजा निकटवर्ती हो तो उस पर राजा को मूल्य निर्धारित कर दिया गया हो तो व्यापारीकरण प्रतिदिन उस भाव का क्रय विक्रय और उसमें जो बचत है वही बनियों के लाभकारी मानी गई है। व्यापारी देशत वस्तु में 5% लाभ रखे और विदेशी द्रव्य को शीघ्र ही क्रय विक्रय के लिए 10% लाभ ले। राजा को दुगना दुकान का खर्च और पुण्य वस्तु रखकर उसका भाव इस प्रकार निश्चित करे जिससे क्रेता और विक्रेता को लाभ हो। विक्री संप्रदान साहस का प्रकरण समाप्त होने पर विक्री या संप्रदान का आरंभ करते हैं। नारद जी वचन अनुसार विक्री प्रदान इसमें स्वरूप इस प्रकार है। मूल्य लेकर पुण्य वस्तु को विक्रय करके खरीद कर हुई वस्तु को नहीं दी जाती। यह विक्रय संप्रपादन बेचकर वस्तु को नामक विवादास्पद कहलाता है। विक्रय वस्तु चलन अचल भेद 2 प्रकार की होती है उसी प्रकार 6 भेद किए गए हैं। गणित तुलित मेय क्रियोपलिक्षित रूपोपलिक्षित या दीप्ति उपलक्षित सुपारी फल आदि गणित क्योंकि ये गिनकर बेचे जाते हैं। सोना कस्तूरी केसर तुलित है क्योंकि तोलकर बेचे जाते हैं। शाली अग्नि यह धान मेय क्योंकि पात्र विशेष माप किए जाते हैं। क्रिया लोप लक्षित वस्तु घोड़े भैंस आदि की गणना क्योंकि उन पर चाल दोहन आदि की क्रिया दृष्टि रखकर उन पर क्रय विक्रय होता है। रूपोलक्षित वस्तु पर पन्य स्त्री आदि की गणना है क्योंकि उसके रूप के अनुसार उसका मूल्य होता है। दीप्ति उपलक्षित वस्तुओं का हीरा मोती मरकत पद्मराग आदि गणना है। इनमें 6 प्रकार के पुण्य वस्तु बेचकर मूल्य लेकर क्रेता और वस्तु नहीं दी जाती है। तो विक्रेता किस प्रकार दंडित करना चाहिए यह बताते हैं। जो व्यापारी मूल्य लेकर ग्राहक को माल न दे जो वृद्ध सहित माल को ग्राहक दिलाया जाए। यदि ग्राहक प्रदेश का हो तो देश में ले जाकर उसे बेचने का लाभ हो। लाभ सहित वह वस्तु राजा व्यापारी ग्राहक को दिलवाए। यह ग्राहक पहला माल के लिए किस प्रकार संदेह वस्तु न लेना चाहे तो व्यापारी उसे बेची हुई वस्तु दूसरे हाथ बेच सकता है। यदि विक्रेता देने पर ग्राहक न ले तो पुण्य वस्तु राजा देव की बाधा से नष्ट हो जाए तो हानि क्रेता को दोष से होने के कारण उसे हानि सहन करेगा बेचने वाला नहीं। यदि ग्राहक मांगने पर उसे बेची हुई पुण्य वस्तु बेचने वाला नहीं दे तो वह पुण्य द्रव्य राजा के देव से कोप से अपहत हो जाए तो हानि विक्रेता होंगी। जो व्यापारी किसी को बेची हुई वस्तु दूसरे के हाथ बेचता है वह दूषित वस्तु दोष रहित बतलाकर बेचता है। राजा उस वस्तु के मूल्य दुगना दंड लगाए। जानबूझकर खरीदे पन्य द्रव्य को खरीदने में यदि बढ़ जाए तो घट-बढ़ होने वाले उसमें साहस हानि लाभ को जो ग्राहक नहीं जानता वो अनुशय
माल नहीं करनी चाहिए। विक्रेता यदि बढ़े हुए दाम के कारण अपने लगे हुए घाटे को नहीं जान पाया तो उसे माल देने की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए यह बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि खरीदी बिक्री के पश्चात ग्राहक को घाटा दिखाई दे और वह माल लेने की आपत्ति कर सकता है। इसी तरह विक्रेता माल भाव देने पर यदि हानि देखे तो उस माल को रोक सकता है। यदि अनुशय न करने की स्थिति में क्रेता विक्रेता अनुशय करे तो पण्य वस्तु मूल्य का छठा अंश दंड लगाना चाहिए। इसी प्रकार 258वां अध्याय और त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवान